नमस्कार साथियों। ज्ञान 360 के लेक्चर नंबर 92 में आपका हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मेरा आज का विषय है कि साउंड वेव जो है वो दीवार के आर पार हो जाती है, लेकिन लाइट जो है वो दीवार के आर पार नहीं होती। पिछले लेक्चर में मैंने उसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है, जिसको हम डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था और हमने पाया कि साउंड वेव जो थी वो दीवार के आर पार हो जा रही थी। मतलब हम एक कमरे में बोल रहे थे तो दीवार से वो आवाज़ जो दूसरे कमरे में जा रही थी, लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं था। जो बिजली का बल्ब जो है, जो एक कमरे में जला हुआ था, तो वो रोशनी दीवार को लांघकर दूसरी तरफ जो वो प्रकाश नहीं कर पा रही थी, तो इसको हमने डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ समझा था कि वेवलेंथ कंपेरेबल होने पर वो जो है आर पार होती है। लेकिन आज इसी प्रश्न को जो है हम मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। प्रश्न एक ही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अलग अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्रैक्शन हमने इसको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। आज हम इसमें जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट जो है वो लगाएंगे। साथियों, हमें पता है कि मैकेनिकल वेव्स जो होती है उनको चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, और साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। जब वो दीवार से टकराती है तो टकराने के बाद जो दीवार में एक वाइब्रेशन पैदा होती है, कंपन, और वो कंपन जो है वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होती है और इस तरह से साउंड जो है वो ट्रैवल कर जाता है। उस ओपैक जो मटेरियल था, जो बैरियर था, उसमें वो दूसरी तरफ चला गया और दूसरी तरफ हमें आवाज़ सुनाई पड़ी। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता। लाइट जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो लाइट टकराती है तो दीवार पे टकराने के बाद क्या होता है कि उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस लाइट को, और कुछ एक लाइट को जो वो रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, और फिर इस वजह से लाइट जो है वो आर पार नहीं हो पाती। तो ये मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट भी जो है सेम प्रश्न पे उठता है कि साउंड जो है वो दीवार के आर पार चला जाता है, लेकिन लाइट जो है वो दीवार के आर पार नहीं हो पाती। तो ये दोनों कंसेप्ट आप थोड़ा बहुत समझे होंगे। कल फिर आपसे रूबरू होऊंगा एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।